नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 की जो ये भर्ती चल रही है इसके मेडिकल के बारे में। तो मेरा जो 2024 में हुआ था मेडिकल एसएससी जीडी का, वो 3rd बटालियन एसएसबी लखीमपुर में हुआ था। तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस है, सब पूरा बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर आपकी जितने भी क्वेश्चन हैं उस सबका आंसर मिल जाएगा एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वहाँ पर 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम होती थी और सबसे पहले वो लेके जाते हैं और फिर अंदर जहाँ वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर बैठाते हैं लाइन से। फिर उसके बाद एक एक का पहले वेरिफिकेशन होता है डीबी के लिए, और जब ये वेरिफिकेशन हो जाता है फिर जो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो जो फॉर्म का पीडीएफ होता है वही वो पीडीएफ निकालते हैं। फिर उस पीडीएफ में मतलब जो जो हम लोग डिटेल भर रखे होते हैं वही उसमें लिखा होता है, और जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड किए होते हैं वही उनको देना होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो वो एक एक करके फिर वेरिफिकेशन करेंगे, वो पीडीएफ निकाल के फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट पूरा चेक करेंगे। फिर उसके बाद जिसका वेरिफिकेशन हो जाता था उसको एक अलग लाइन में बैठा देते थे, और जिसमें कोई मतलब दिक्कत होती थी उनको एक अलग लाइन बनवाते थे। तो जिसका सब कुछ सही होता था फिर उनका ब्लड लेते थे, यूरिन लेते थे, और चेस्ट एक्सरे के लिए बाहर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था उसमें लेके बस से जाते थे और वहाँ से चेस्ट एक्सरे करा के लाते थे। ये एक दिन मतलब इतना ही काम होता था। आने के बाद फिर उसके बाद छोड़ देते थे। फिर दूसरे दिन 6 बजे बुलाते थे। दूसरे दिन जब 6 बजे आओ तो फिर से लाइन में वही बैठना। फिर उसके बाद एक फॉर्म देते थे जिसमें आपको अपने मतलब पूरा रिलेशन के बारे में, जो तुम्हारा पर्सनल रिलेशन है, जैसे मम्मी पापा भाई बहन कितने हैं और किसी को कोई बीमारी थी, ये सब पूरा फिल करवाते हैं। फिर उसके बाद लेके जाते हैं जो बैच बनती है, 3 बैच बना था हम लोगों में 25-25 बच्चों का। तो उसमें एक डॉक्टर जो था वो 25 बच्चों का मेडिकल करता था। तो उसमें पहले तुम्हारा सारा कपड़ा उतरवा देंगे, फिर उसके बाद बुलाएंगे। फिर अंदर सबसे पहले तुम्हारे बाहरी जो मतलब पैर है, पैर चेक होगा, फिर ये फ्लैट फुट और नौकनी, ये सारी चीज़ें पैर का चेक होगा। फिर हाथ का चेक होगा, फिर आँख का चेक होगा, फिर वो पेन का रोटेशन वगैरह देखते हैं कि मतलब आँख रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है, और कान में मशीन डाल के देखते हैं कहीं पर्दा वगैरह ना फटा हो। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हाथ का कैरी एंगल ये सब चेक होता है। फिर उसके बाद ये मतलब वहाँ थोड़ा मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा टाइट होके खड़ा होना है। मतलब ये ना हो कि दोनों में से कोई कंधा अगर एक तरफ भी हिलका हुआ है तो इसमें भी पॉइंट दे ही देते हैं। फिर उसके बाद ये जब सारे बच्चों का हो जाता है फिर दोबारा बुलाते थे। फिर चार्ट आई का पढ़वाते थे 6x6 के लिए। फिर उसके बाद कलर विजन का एक जो बुक होती है वो पढ़वाते हैं। फिर ये सब कंप्लीट, हाँ, फिर एक पेपर होता था उसको मतलब ये निकट दृष्टि दोष के लिए वो भी चेक करते थे। फिर ये सब जब हो जाता था फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स में पाइल्स, हाइड्रोसील, ये सब चेक करते थे। तो ये सब पूरी प्रक्रिया होने में मतलब पूरा एक दिन का समय लग जाता है। फिर ये सब पूरा कंप्लीट होने के बाद बीपी वगैरह में मान लो अगर किसी को पॉइंट भी दे देते थे तो उसको टाइम देते थे कि मतलब जाओ 2 घंटे आराम करो, केला वगैरह खाओ। तो फिर अगर बीपी मतलब डाउन हो जाती थी तो भी ले लेते थे। मतलब बहुत नॉर्मल था। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे लोग थे, सब लोग सपोर्टिव थे, सब बहुत अच्छे से, मतलब ये कोई नहीं चाहता था कि ये तुम्हारा ना हो। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद फिर शाम को अपना पूरी फाइल रेडी होती थी, और जो अनफिट होता था तो उसको मतलब किस चीज़ में पॉइंट मिला है उसको देखे और बताते थे कि मतलब आपको इस चीज़ में दिक्कत है। फिर वहीं से फिर सारी चीज़ होके फिर बीच में मतलब लेके आते थे, बाहर बैठाते थे। फिर जो 3 बेंच बनती थी उनके तीनों डॉक्टर जो थे, जब सबका मतलब मेडिकल हो जाता था तब एक ही साथ सबको बैठा के फिर ग्रुपिंग फ़ोटो कराते थे। जो पास है उसका अलग, और जो मतलब किसी चीज़ में पॉइंट मिला है उनको अलग बैठा कर सबका ग्रुपिंग फ़ोटो कराते थे। फिर वही शाम को 7-8 बजे तक उनको छोड़ देते थे, मतलब सभी लोगों को छोड़ देते थे। और जो पास होते थे उनको तो मतलब जो ग्राउंड फिट होते थे उनको कोई मतलब कागज़ वगैरह नहीं मिलता था, कोई भी पेपर, और जो जिसको जिस चीज़ में पॉइंट मिलता था उनको एक पेपर मिलता था। फिर वो मतलब रीमेडिकल के लिए अगर जाएंगे तो वो लेकर ही जाएंगे तभी उनका रीमेडिकल होगा। तो वही, और 3rd बटालियन में मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे डॉक्टर बहुत अच्छे थे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।